भारतीय नौसेना ने आखिरकार रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की सलाह पर काम किया। 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने पर भारतीय नौसेना विचार कर रही है। दिवंगत रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने भारतीय नौसेना के तत्कालीन प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन को प्रोजेक्ट 75 के तहत 3 और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए जाने की सलाह दी, जब तक कि प्रोजेक्ट 75 अमल में नहीं आ गया। लेकिन एडमिरल धवन ने उस प्रस्ताव को तब तक अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है भारतीय नौसेना पूर्व दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की सलाह पर ही काम करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्शन लाइन को सक्रिय रखने के लिए नौसेना 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी के सबमरीन को खरीदने की योजना बना रही है। नौसेना जल्द ही 3 और पनडुब्बियों के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से संपर्क कर सकती है। इन 3 पनडुब्बियों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निर्मित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम से भी लैस किया जा सकता है। एग्रीमेंट के अनुसार जिसके लिए भारतीय नौसेना ने नौसेना सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला NMRL और नौसेना समूह के बीच 23 जनवरी को हस्ताक्षर कर दिए गए थे। रक्षा मंत्रालय ने समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद कहा कि स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रमुख सबमरीन INS कलवेरी में स्वदेशी AIP प्रणाली को जल्द ही फिट किया जाएगा। 2005 में फ्रांस के DCNS, जो अब नौसेना समूह के रूप में जाना जाता है, उसके साथ 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र के साथ 3 बिलियन की लागत आई थी। सौदे में अतिरिक्त 3 पनडुब्बियों को खरीदने का विकल्प था। पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर ने नौसेना को अधिक पनडुब्बियां खरीदने के लिए इस विकल्प का उपयोग करने का सुझाव दिया था। हालांकि तत्कालीन नौसेना प्रमुख एडमिरल रॉबिन धवन के आग्रह के कारण इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया। तब से भारतीय और किसी पनडुब्बी का ऑर्डर नहीं दे पाई है। प्रोजेक्ट 75 आई नौसेना की अगली पीढ़ी की पनडुब्बी कार्यक्रम में बार बार देरी का सामना करना पड़ रहा है और इसके जल्द ही आगे बढ़ने की अभी संभावना नहीं है। भारतीय नौसेना लगभग 16 पनडुब्बियों का संचालन करती है, जिनमें से 7 रूसी निर्मित किलो क्लास, 4 जर्मन निर्मित U-209 पनडुब्बियाँ और 5 नवीनतम कलवेरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं। एक पनडुब्बी, इसकी जो आखिरी पनडुब्बी बची हुई है, वह इस साल के अंत तक या अगले साल के प्रारंभ में सी में लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। भारतीय नौसेना को पुरानी पनडुब्बियों को रिटायर भी करना है, जिसके कारण संख्या फिर से कम होने लगेगी, क्योंकि वर्तमान में नौसेना के साथ सेवा में पुरानी पनडुब्बियां इस दशक के या अगले दशक के शुरुआत में सेवानिवृत्त होने लगेंगी। ऐसे समय में जब पाकिस्तान अगले कुछ वर्षों में 8 AIP से लैस चीनी पनडुब्बियों को प्राप्त करने के लिए तैयार है, ये हिंद महासागर जैसे बड़े हित के क्षेत्र की देखभाल के लिए पर्याप्त नहीं होगा। दूसरी ओर चीन हर साल अपने बेड़े में कई युद्धपोत और पनडुब्बियों को लगातार शामिल कर रहा है। ऐसे में भारत को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों की कम संख्या हमेशा चिंता बनी रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।